काफी समय बाद फिर उसी जगह आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक तो यह शहर खुद में ऐतिहासिक है, ये राज्य ऐतिहासिक है, और यहाँ के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है। प्रयोजन भी महागुरु महादेव की बात करने का है, अपने गुरु शिव की चर्चा करने का है, आपकी बात कुछ सुनने का है, कुछ अपनी बात सुनाने का है। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले साहब श्री भी यहाँ पर आए थे। इसी प्रांगण में साहब ने आप लोगों से बात की थी। मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि उसमें से कितने लोग आप लोग उपस्थित थे उस समय, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रांगण में साहब से मुलाकात की थी, अगर वो यहाँ आज उपस्थित हैं तो कृपया जरा हाथ उठाएं। तो चलिए, काफी लोग हैं जो साहब से जिन्होंने यहाँ मुलाकात की। चलिए, अच्छी बात है। आज के इस कार्यक्रम में भी साहब को शारीरिक रूप में हम और आप इन आंखों से देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनुभूत कर रहे हैं हम और आप, क्योंकि यह आयोजन ही उनके आशीर्वाद से हो रहा है, उनके उद्देश्य के निमित्त हो रहा है। इस राज्य से साहब का वैसे भी बहुत लगाव रहा है। केरल राज्य साहब हमेशा आना चाहते थे, परंतु इस बीच में भी लॉकडाउन लगा और साहब चाह के भी उनकी यात्रा इधर की बन नहीं पाई। लेकिन हमको आपको साहब ने जो काम दिया है, जो उद्देश्य दिया है, उस पे चर्चा करने को कहा है, उस पे लोगों से बात करने को कहा है, उससे लोगों को जोड़ने को कहा है। साहब ने 40 वर्ष तक ये काम किया। दीदी ने हर कदम पे उनका साथ दिया। साहब दीदी दोनों ने वर्षों तक कदम से कदम मिलाकर महादेव की चर्चा की, लोगों को जोड़ा, लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि हम उस महादेव की बात करते हैं, उस भगवान की बात करते हैं जो हर घर में पूजित है, हर घर में जिसकी पूजा होती है, हजारों हजार वर्ष पहले से महादेव की पूजा इस देश में, इस पूरी सृष्टि में होती आई है। वही एकमात्र देवता है जिनके नाम पर कोई क्षेत्र नहीं है, जिनके नाम पर कोई इलाका नहीं है, उनके नाम पे पूरा ब्रह्मांड है, पूरी विश्व है, पूरा विश्व है, पूरी सृष्टि है। शिव किसी खास वर्ग के लिए पूजित नहीं है। शिव की बात उस समय से चली आ रही है जब से इतिहास लिखा जा रहा है। जो लिखित इतिहास हमारे आपके पास उपलब्ध है, जो हम और आप पढ़ सकते हैं, हजारों साल पुराना, उसमें भी महादेव की चर्चा है, उनके विभिन्न स्वरूपों की चर्चा है। ये अलग बात है कि समय के हिसाब से हमने आपने नाम बदल दिए, लेकिन स्वरूप तो वही रहा, कार्य उनका वही रहा। भगवान के रूप में, महागुरु के रूप में, महादेव के रूप में, सबसे बड़े देवता के रूप में वो काम करते रहे सृष्टि के लिए, हमारे आपके लिए। भगवान के रूप में हम और आप उनके घर पे जाते रहे, उनके दर पे जाते रहे, उनके मंदिरों में जाते रहे, आज भी जाते हैं अपने लिए सुख मांगने, शांति मांगने, वैभव मांगने, प्रसन्नता मांगने, और वो देते आए। भगवान के रूप में भोले बाबा उनको कहा जाता है। वो तो भोले बाबा हैं, अवघड़ हैं, जिस पे प्रसन्न हो गए सब कुछ दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि वो उसको इसकी जरूरत है कि नहीं, जो मांगा उसे मिल गया। अभी पिछली चर्चा में मैंने कहा था एक उदाहरण, सेलम में
कि रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था उनका। रावण से बड़ा कोई भक्त उनका पैदा ही नहीं हुआ आज तक, जो हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। त्रिलोक की शक्ति थी उसके पास। उसको कभी ना कोई हरा पाएगा, ऐसा वरदान था उसके पास। महादेव की लंका, सोने की लंका जो उन्होंने बनवाई, वो उसको महादेव ने दे दिया। जिस घर की पूजा कराने वो गए, वही उनको उपहार में मिल गया। तीनों लोगों का स्वामी था वो ताकत के मामले में। कमी क्या थी आखिर रावण के पास? महादेव का इतना बड़ा वरदान, महादेव का सबसे बड़ा भक्त, फिर भी युद्ध में वो हार जाता है, पराजित होता है। प्रभु श्री राम के साथ उसकी लड़ाई हुई, इसमें वो हार गए। क्यों? कहानियां तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी उस कहानियों के सार में जाते हैं कि इस कहानी का आखिर हमने सुना। रावण आए, रावण ने ये किया, रावण ने वो किया, सब कुछ किया, इतना बड़ा ज्ञाता था, इतना बड़ा शक्तिशाली था, बलशाली था। उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में हार गए, माता सीता को छुड़ा लिया गया, हो गई रामायण खत्म। नहीं, उसके पीछे जाइए। आखिरकार क्या वजह थी कि महादेव का इतना बड़ा भक्त अयुद्ध में हार गया? हारने की एक ही वजह थी कि सब कुछ था उसके पास। भगवान ने, महादेव ने, ईश्वर ने उसको वो सब कुछ दिया जो उसने चाहा, जो उसने मांगा। हजारों हजार साल वो तपस्या करता था, खुश किया उसने भगवान को, महादेव को, और अपनी मुंह मांगी चीजें उनसे ले ली। लेकिन ये नहीं लिया कि इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। ताकत तो मिल गई उसको, उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है आपको। उस ताकत का अहंकार आपको हो गया, तो उस ताकत का फिर क्या फायदा? तो साहब ने क्या कहा, समझिएगा इन चीजों को, कि भगवान गुरु हो सकते हैं। गुरु को जब भगवान का दर्जा दिया जा सकता है, साहब ने लिखा है एक जगह कि गुरु जब भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते? तो साहब ने कहा कि महादेव से बाकी चीजें तो हम और आप ले ही रहे हैं, उसी महादेव को जिससे हम भगवान के रूप में जिसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रतिदिन घर में शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, उसी महादेव को हमने कहना है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। और वो गुरु का काम करते हैं, ऐसा साहब ने बताया हमको, आपको, क्योंकि साहब ने 30 साल 40 साल इस पे एक तरह से कहिए रिसर्च किया, अध्ययन किया, साधना की, तंत्र साधना की, श्मशान गए, अघोरियों के साथ रहे, तांत्रिकों के साथ रहे, अनेक शारीरिक गुरुओं के साथ रहे। उसके बाद का ये प्रतिफल है कि साहब ने कहा नहीं, महादेव से बढ़िया कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां जगत गुरु के रूप में तो वो पूर्व से प्रचलित है। लेकिन हमको आपको जानकारी नहीं है कि वो महादेव जिसकी भगवान के रूप में हम और आप पूजा करते हैं, वो गुरु के भी रूप में काम करता है। जानकारी नहीं है हमें आप। साहब दीदी ने इसको कमरे से बाहर कर दिया। जो किताबों तक सीमित था कि महादेव गुरु का काम करते हैं, जगत गुरु है लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, इन्होंने पढ़ा, बताया नहीं किसी को, ना उस पर टेस्ट किया कि सही में काम करते भी है या नहीं करते।
तो साहब ने इन चीज़ों को अपने 40 साल की तपस्या के बाद एक निचोड़ बाहर निकाला कि महादेव के गुरु स्वरूप से हम और आप भी जुड़ सकते हैं। जैसे पहले किताबों में जुड़े हैं लोग, नाम है उनका, लेकिन हम और आप उनको नहीं जानते हैं कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं, ऐसा कोई कहने वाला है। लोग अपने कुछ अनुयायियों के साथ महादेव के साथ जुड़े गुरु स्वरूप से, या फिर अपने ही तक सीमित रखा है इन चीज़ों को। सामान्य जनमानस को, हमको आपको नहीं बताया कि भाई महादेव का ये स्वरूप भी है, जिससे हम धन वैभव मांग सकते हैं, अपने लिए घर और गाड़ी मांग सकते हैं, अपने लिए संपदा मांग सकते हैं, संपत्ति मांग सकते हैं। तो अपने लिए उस गुरु से एक ज्ञान की मांग भी कर सकते हैं, और वो देते आए हैं। क्योंकि नहीं देते आए होते तो हमसे आपसे पहले लोग उनको जगत गुरु के रूप में नहीं मान रहे होते। साहब ने कुछ नया नहीं किया। साहब ने कहा कि महादेव को गुरु तो बना ही लीजिए आप, साथ में दूसरे को भी कहिए कि तुम भी बना सकते हो। उसके लिए साहब ने अपनी इतने दिन की तपस्या साधना, जो कह लें हम और आप, उसको 3 सूत्र के रूप में लाके हमारे आपके सामने रख दिया। कहा कि यह 3 तरीका है उस महादेव से जुड़ने का, उसके गुरु स्वरूप से जुड़ने का। उस 3 तरीकों में जो 3 सूत्र हमारे से पहले जो भी आपके गुरु भाई आए होंगे या बहन आई होंगी मंच पे, उन्होंने आपको बताया होगा 3 सूत्र के बारे में। साहब ने कहा कि यह 3 सूत्र करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए कोई चौथा सूत्र नहीं आवश्यक है, यही 3 सूत्र काफी है। इस 3 सूत्र में साहब ने कोई बंधन नहीं रखा, कोई वर्जना नहीं रखी। साहब ने कहा कि हर वो आदमी, हर वो इंसान जो धरती पर आया है, वो पात्रता रखता है कि वो शिव को अपना गुरु बना सके, और इसकी प्रक्रिया इसी 3 सूत्र से शुरू होती है और इसी 3 सूत्र पे समाप्त भी हो जाती है। बस आवश्यकता है उस 3 सूत्र को हमको आपको करने की। और तीनों सूत्र में आपको पता है, जो भी पुराने लोग हैं सब लोगों को मालूम है कि वो 3 सूत्र कितना आसान है। ना इस 3 सूत्र को करने के लिए किसी को आपको पैसे देने हैं, न लेने हैं, न कोई बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है। दया मांगनी है, उनसे प्रणाम करना है, उनसे नमः शिवाय से 108 बार 24 घंटे में, और दूसरे को कहना है कि हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इन तीनों की अपनी अपनी महत्ता है, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है तीनों सूत्र का। इसमें 2 सूत्र तो हम और आप अपने लिए करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, वो हम अपने लिए करते हैं। दया की याचना करते हैं, वो अपने लिए करते हैं हम और आप। तीसरा जो साहब ने कहा कि दूसरों को भी बताओ कि महादेव गुरु का काम करते हैं। इसमें हम अपना भी कल्याण करते हैं और उस शख्स का भी करते हैं जिसको हम ये बता रहे हैं। क्योंकि बताने के दौरान भी जितनी देर आप महादेव का नाम ले रहे हैं, उनकी परिधि में आप जा रहे हैं, आपके जेहन में महादेव का नाम आ रहा है, उतनी देर आप उनकी परिधि में है, उनकी बनाई सृष्टि में, उनके हिसाब से है। तो ये 3 सूत्र बहुत ही जरूरी है। आवश्यकता है हमको आपको करने की, समझने की। आप इतनी दूर से यहाँ चल के आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं, अपना आपने पैसा लगाया यहाँ तक आने के लिए, जानेंगे वापस जाएंगे, उसमें भी पैसे लगेंगे आपके। आखिर क्यों लगाया आपने? कुछ सोचा है आपने इस बारे में कि आखिर आपको क्या पड़ी है कि आप अपना पैसा लगा के यहाँ के इस गर्मी में बैठे हैं? कोई आवश्यकता है? यहाँ आने से आपको कुछ आर्थिक लाभ तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ होगा। कुछ पैसे लग गए होंगे आपके। हो सकता है इसमें आपने सहयोग भी किया होगा। ये जो पंडाल लगा है, ये जो माइक लगा है, ये जो टीवी चल रहा है, इसके पीछे कभी आपने सोचा? इसलिए तो नहीं किया आपने कि अन्नू भैया आ रहे हैं या बरखा दीदी आ रही हैं तो हमको करना है आयोजन। वो हमको आपको एक जुड़ाव पैदा करता है
कि नहीं मेरे गुरु भाई बहन आ रहे हैं या मेरे गुरु भाई बहन मिलेंगे वहाँ, मेरे गुरु की चर्चा होगी वहाँ, चलते हैं जरा हम भी देखेंगे क्या बात हो रही है, क्या सुन रहे, क्या सुनाएं, इस पे भी चर्चा होगी। कैसे महादेव से जुड़े इस पर बात होगी, कैसे और लोगों को जोड़े इस पे बात होगी। लेकिन आपकी मन स्थिति, मेरी मन स्थिति यहाँ तक तो आ गई कि रांची से चल के ये 1500 किलोमीटर दूर हम लोग आपके पास आ गए। आप अपना समय छोड़ के, काम छोड़ के, छुट्टी निकाल के यहाँ बैठे हैं महादेव की बात करने के लिए, अपने गुरु की बात करने के लिए। यह हमारे आपके मन स्थिति में बदलाव दिखाता है। यह दिखाता है कि आज संडे को कोई बगल के बीच पे नहीं जाके आप शिव की बात करने बैठे हैं। यह परिवर्तन महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के बाद ही आएगा और आ भी रहा है। पूरी सृष्टि में आज 5 करोड़ से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहन मौजूद हैं जो महादेव की चर्चा को, महादेव की बात को, उसकी परिधि में थोड़ी देर रहने के लिए भी अपना समय निकाल लेते हैं। आपने निकाला है, हम और आप भाग्यशाली है कि महादेव ने इस काम के लिए हमको आपको चुना है। साहब दीदी ने एक मौका दिया है हम लोगों को कि सृष्टि में अपने आने का और अपने जाने का जो बीच का दौरा है, बीच की यात्रा है, इसको सफल बनाएं। बनाने के लिए साहब ने हमें रास्ता दिखाया, दीदी ने हमें रास्ता दिखाया। कोई वर्जना नहीं बनाई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कौन से धर्म से आते हो, कौन सी जाति से आते हो, तुम खाते हो या नहीं खाते हो। कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं। साहब ने कहा कि आइए। एक पुस्तक भी साहब ने लिखी है, इसका शीर्षक ही है आओ चलें शिव की ओर। तो चलना है सबको। रास्ता एक है, मंजिल एक है, रास्ता दिखाने वाला भी एक ही है, पहुंच रहा है जहां आपको हमको वो जगह भी एक ही है। तो साहब दीदी के उद्देश्य के साथ हम और आप अपने जो हमारी आपकी सोच है कि अपने गुरु के स्वरूप से हम भी जुड़ेंगे, लोगों को भी जोड़ेंगे, पूरी सृष्टि को एक मेक करेंगे शिव के गुरु स्वरूप के साथ। इस सोच के साथ इस आयोजन का आप लोगों ने यहाँ पे सफल तरीके से किया है। केरल जैसी जगह में आप लोग महादेव की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक शहर है, ये मंदिर का प्रांगण है। केरल के बारे में मैं पढ़ रहा था कि भारत की खोज तो इसी रास्ते से ही हुई। कोझिकोड जो इस जगह का नाम है, हम लोग पढ़ते हैं ना वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा मालूम भारत में इसी रास्ते से आया था। भारत की खोज जो हुई थी समुद्री रास्ते से, वो इसी शहर से हुई थी। ये बरका जी ने मुझे सुबह बताया तो मैंने भी फिर उसको गूगल किया। मैंने देखा कि ये शहर तो ऐतिहासिक है बहुत मायनों में। हम लोग बिहार में मजाक में बोलते हैं ना वास्को डिगामा भइल बड़ा। तो ये शहर बहुत ही ऐतिहासिक है। भारत का एक तरह से कहिए, भारत की खोज इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों को परिचय हुआ होगा। अगर भारत देश से, भारत की संस्कृति से, भारत के व्यापार से, तो इसी रास्ते से हुआ होगा। और साहब की जो बनाई इस दुनिया है, जो साहब से शुरू होती है, दीदी से शुरू होती है, उसके हम और आप वाहक हैं। चलें आगे बढ़े हम लोग, साहब दीदी के उद्देश्य को अपने कंधों पे लेकर सब पूरी सृष्टि तक पहुंचाने का कार्य हमारा आपका है अब। क्योंकि साहब शरीर में तो नहीं है, दीदी भी अब शरीर में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे आपके साथ मिलता रहेगा, मिलता है। हम तो अनुभूत करते हैं क्योंकि उनके बिना, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग के बिना हम और आप इतनी दूरी तक चल नहीं पाते इस काम में। लेकिन उनका है, हम और आप अनुभूत करें और उसी अनुभूतियों के साथ महादेव का काम करते रहें, आगे बढ़ते चलें। अगली उम्मीद ये करेंगे हम लोग कि इस पवित्र प्रांगण को, की भूमि को तो नमन करते हुए कोई बड़ा प्रांगण में हम लोग आप लोग मिलें, ताकि ज़्यादा लोगों के साथ हमारी आपकी मुलाकात हो सके, ज़्यादा लोग अपने शिव की बात सुन सकें, शिव की बात कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महादेव के गुरु स्वरूप से परिचित हो सकें।
ऐसा प्रयास करना है। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, गर्मी भी है। बरखा जी आप लोग के बीच बैठी है, मुझे अनुमति दीजिए, फिर आप लोग से ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, इससे बड़ी जगह पे होगी, इससे बड़े मैदान में होगी, इससे ज़्यादा लोगों के साथ होगी। आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। आइए अब एक भजन सुनते हैं यहाँ के स्थानीय भाषा मलयालम में। और भजन के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं शिव गुरु के मंच पे गुरु बहन मालती अम्मा। प्लीज कम ऑन द शिव गुरु स्टेज। गुरु बहन मालती अम्मा। ओम गुरुदेवा। गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। शिव गुरु गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा। शिव गुरु गुरुदेवा शिरुदेवा गुरुदेवा। शंकर गुरु जय शंकर गुरु आदि शंकर गुरुदेवा। शंकर गुरु जय शंकर गुरु आदि शंकर गुरुदेवा। शिव गुरु गुरुदेवा